नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा क्लास 12th है उसका एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं 6.1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। एक बैलून है जो हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। उसका जो रेडियस है वो वेरिएबल है, यानी उसका रेडियस क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि जो उसकी वॉल्यूम है कैसे वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चेंज हो रही है, यानी कि जब रेडियस चेंज होगा उस समय वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रही है आपको फाइंड आउट करना है उस समय जिस समय रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ने के बाद ये पता चला है कि बैलून स्फेरिकल है, उसका रेडियस चेंज होता रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हमारा रेडियस, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम कैसे चेंज होगी जब रेडियस चेंज होगा, यानी कि अब की बार जो डिफरेंशिएट करोगे आप वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं करोगे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करोगे। और यहाँ पे फाइंड आउट करनी है डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू जिस समय आर की वैल्यू क्या रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्फेरिकल शेप है, यानी कि यहाँ पे स्फेरिकल है तो रेडियस और वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं गिवन दैट balloon is spherical, therefore let radius of balloon कह लो is equal to, यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लगा सकते हो या इज लिख के लिख दो, r एंड वॉल्यूम ऑफ बलून इज इक्वल्स टू v। ठीक है, आपने कंसिडर कर दिया इस तरीके से आपको जो बलून है वो रहेगा, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। अब आपने वॉल्यूम कंसिडर कर ली और आपने रेडियस भी कंसिडर कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है कि वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है जब रेडियस चेंज हो रहा है, यानी आपको डीवी अपॉन में डी आर फाइंड आउट करना है कि क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और ये तब आपको फाइंड आउट करना है ये व्हेन, जिस समय आपके आर यानी रेडियस की वैल्यू क्या रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम का देखना है कि वॉल्यूम में क्या चेंज आने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर देखना है। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे बैलून क्या है, स्फेरिकल है, यानी कि स्फेयर की क्या वॉल्यूम होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। यह आपकी स्फेरिकल जो बलून है उसकी वॉल्यूम होगी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून आपने v मानी थी तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगी। अब आपको dv अपॉन में डी आर चाहिए, तो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो वैल्यू आई है, आप क्या करोगे, दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू आर यानी रेडियस। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि जो आपको क्या है, रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीवी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू 4/3 और जो पाई है कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 3 आर का स्क्वायर, फिर आर का करेंगे तो डी आर अपॉन में डी आर हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन में डी आर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया आपके, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर और ये भी आपका हट जाएगा, डी आर अपॉन डी आर 1 हो जाएगा। तो आपके पास डीवी अपॉन में डी आर की ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, नाउ डीवी अपॉन में डी आर की वैल्यू जिस समय आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है उस समय क्या होगी, 4 पाई, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 का स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 पाई इंटू में 100 यानी कि 400 और यहाँ पे वॉल्यूम है यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, पर में यहाँ पे क्या है आपके पास आर है यानी कि पर में आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू रह जाएगी। आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस, अब जो आपकी वॉल्यूम आई है ये पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, इसका जो चेंज आया है पॉजिटिव आया है, यानी कि क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तब वो क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है और अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो आपकी जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होनी थी। तो यहाँ लिख देंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग at the rate of
400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार आपके पेपर में पूछा भी जाते हैं क्वेश्चन, जिसे समझना है इसको। अ लेडर यानी कि जो सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि उसको क्या किया है, ऐसे झुका के खड़ा किया हुआ है अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, जो दीवार है उसके सहारा लेकर हमने जो हमारी सीढ़ी है उसको खड़ा किया हुआ है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ ही हमने इसको खींच के थोड़ा सा घिसकाया है हमारी सीढ़ी को अवे फ्रॉम द वॉल, और हमने जो दीवार है उससे दूर किया है उस सीढ़ी को एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में हमने 2 सेंटीमीटर उसको दूर किया है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी जब हमने ऐसे घिसकाते घिसकाते हमने 4 मीटर जब दीवार से दूर हमारी सीढ़ी को लेके आए हैं, तो उसकी वॉल के साथ जो हाइट डिक्रीज हुई है वो किस रेट से डिक्रीज हुई है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो ये आपकी वॉल है, अब इस वॉल पे आपने क्या किया, एक सीढ़ी लगाई हुई थी। आपने क्या किया हुआ था, एक सीढ़ी लगाई हुई थी, ये आपकी लेडर है, अपनी ये जो सीढ़ी ऐसे करके लगाई हुई थी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी आपकी लेडर जो है ये क्या है, आपकी 5 मीटर लॉन्ग है। अब आपने इसको लीन कर रखा था अगेंस्ट वॉल। अब आपने क्या किया, ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है आपका किसका, लेडर का, ये वाला जो बॉटम है आपने इसको घिसका दिया अगेंस्ट द वॉल, ऐसे करके एक जो सेकंड है आपने उसमें 2 सेंटीमीटर घिसका दिया। ऐसे घिसकाते घिसकाते क्या होगा, एक समय आएगा जिस समय ये जो बॉटम होगा आपका, जो सीढ़ी है उसका बॉटम होगा, ये वॉल से 4 मीटर अवे हो जाएगा। उस समय ये जो हाइट है किस रेट से डिक्रीज हो रही है, देखो जैसे जैसे इसको दूर लेके आएंगे वैसे वैसे इसकी हाइट क्या होगी, वॉल से डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही फाइंड आउट करना है कि किस रेट से ये जो इसकी हाइट है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो किस रेट से आखिर डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो काफी ज्यादा सिंपल है क्वेश्चन, इसको बस ये जो मैथ के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना, ये इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको अच्छे से सोचना है कि क्या सिचुएशन बन रही है, कैसे क्या हो रहा है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने ऐसे करके एक वॉल कंसिडर की। अब इस वॉल के अगेंस्ट हमने एक हमारी सीढ़ी जो है लेडर है वो लीन कर रखी है, यानी कि झुका के खड़ी कर रखी है इस तरीके से। इनको नाम देते हैं AOB। ठीक है, और ये जो सीढ़ी है ये क्या है, 5 मीटर लंबी है। हम इसको घिसकाएंगे धीरे धीरे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। बॉटम को हमने y कंसिडर कर लिया, हाइट को हमारी x कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं लेट AB क्या है, हमारी लेडर है, यानी कि हमारी सीढ़ी है, और आपने OA को क्या कंसिडर किया, वॉल किया, और आपकी OB क्या है, आपका ग्राउंड है, यानी आप बॉटम कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या गिवन दे रखा है, आपको ये गिवन दे रखा है कि बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो बॉटम है ये क्या होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दूर दूर जाता जाएगा। जैसे पहले हमने घिसकाया 1 सेकंड में तो 2 सेंटीमीटर दूर गया, फिर ये वाली जो चीज है ये चेंज होती रहेगी। जो इसका बॉटम है ये चेंज होगा, यानी इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सीढ़ी को घिसकाने से इसके बॉटम में आएगा। अब बॉटम आपका y है, यानी कि जो y है ये चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे सिंपली एक लाइन भी लिख सकते हैं कि सिंस बॉटम ऑफ लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देयरफॉर dy/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, 2 कैलकुलेट लिख दो या फिर लिख दो 2 फाइंड। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसकी जो हाइट है उसमें क्या चेंज आएगा जिस समय जो बॉटम है आपका, वो जो ग्राउंड लेवल है आपका, ये जो ग्राउंड है आपका ये क्या हो जाएगा, वॉल से जब दूर चला जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर दे रखा है आपको यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है या मीटर दे रखा है। जिस समय आपका जो y है ये क्या होगा, 4 मीटर अवे हो जाएगा। ठीक है, जिस समय जो आपका y है, यानी कि जो ग्राउंड की आपकी यहाँ पे ये आने वाली है कि कितना ग्राउंड है, उस समय 4 मीटर जब वो दूर हो जाएगा आपकी वॉल से, उस समय आपकी हाइट में क्या चेंज आने वाला है, किस लेवल से डिक्रीज करेगी हाइट, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोई सिंपल सा कोई फॉर्मूला तो आपका लगने वाला है नहीं, बस यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पीजीटी थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या देखेंगे, बाय पीजीटी, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए तो कैसे ना कैसे करके ये वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें सिंपली दिख रहा है कि हम यहाँ पीजीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय पीजीटी यहाँ लिख देते हैं, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू बाकी की साइड का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास 5 इज इक्वल्स टू इसकी x मानी थी, इसकी y मानी थी, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए dx/dt की। तो यहाँ पे x तो है आपके पास, इसके नीचे dt भी आना चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ लिख देते हैं
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये तो आपको कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2x, x का करेंगे तो dx अपॉन dt, ये वैल्यू हमें चाहिए। प्लस में यहाँ पे करेंगे तो 2y, y का करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 25 का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास किस चीज की वैल्यू है वो देख लेते हैं। आपके पास 2x dx अपॉन dt हमें चाहिए, प्लस में 2y। अब dy अपॉन dt की आपको 2 यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पुट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dx अपॉन dt की क्या वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है इसको इस साइड भेजते हैं, हो जाएगा माइनस में 4y, इस साइड जाने के बाद डिवाइड में यहाँ पे नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू आएगी माइनस 2y डिवाइड में x। अब ये जो वैल्यू आई है ये आपको कब चाहिए, जब y की वैल्यू क्या हो, 4 हो। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ dx अपॉन dt की वैल्यू हमें तब चाहिए जब y की वैल्यू क्या होगी, 4 मीटर होगी। तो यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा -2 इंटू में 4 डिवाइड में x, यानी कि -8 डिवाइड में x। अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे आपके पास x की कुछ वैल्यू आनी चाहिए ताकि ये क्या है, कॉन्स्टेंटली एक वैल्यू आ जाए। अब x की वैल्यू क्या हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करोगे, पुट यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू, हमारे पास y की वैल्यू 4 है, इन 25 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। यहाँ पे जब आप जो y की वैल्यू 4 है पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 25 माइनस में 16 करोगे इधर जाके 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाके 25 माइनस में 16 करोगे तो 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी x की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास dx अपॉन dt क्या वैल्यू आ जाएगी, -8 डिवाइड में 3, और x की वैल्यू आपने यहाँ पे किस में कंसिडर की थी। अब ये जो x की वॉल है, अब इसको क्या ले सकते हो, मीटर में भी ले सकते हो। अगर मीटर में लगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर लगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अब हमारा 11th क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 2। एक पार्टिकल है, इस जो कर्व है उसके अलोंग मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। आपको क्या करना है, पार्टिकल इसके अलोंग मूव करने वाला है, आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा पॉइंट कौन से है, मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है इस कर्व के ऊपर जिसपे जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा 8 टाइम फास्ट एज कम्पेयर टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है इसके अलोंग मूव करेगा, आपको वो पॉइंट फाइंड करने हैं जिसपे y कोऑर्डिनेट 8 टाइम ज्यादा जल्दी चेंज होने वाला है एज कम्पेयर टू x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कर्व दे रखा है 6y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस में 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और आपको क्या प्रोवाइडेड है कि जो dy अपॉन में dt है, आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है पॉइंट्स को कि ये 8 टाइम क्या है, फास्ट चेंज होगा हमारे x कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू चाहिए ताकि दोनों को कंपेयर करें और हमारे पास पॉइंट आएंगे उनकी वैल्यू आ सके। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 3x, और ये हो जाएगा आपके पास dx अपॉन dt प्लस में 0। तो यहाँ से आपके पास dy अपॉन dt क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, dx अपॉन dt 6 यहाँ चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू आएगी x का स्क्वायर डिवाइड में 2 dx अपॉन में dt। अब आपके पास ये जो थर्ड इक्वेशन आएंगे, यहाँ से dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन को पुट कर सकते हो आपकी सेकंड इक्वेशन में, यहाँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो dy अपॉन dt की जगह हम वैल्यू लिख देंगे x स्क्वायर 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8 dx अपॉन dt, यहाँ से एक तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू आएगी x स्क्वायर डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 8, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में बदल जाएगा, प्लस माइनस यानी -4 और +4। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज के लिए हमें ये जो वैल्यू आई है ये x की आई है। अब इनके लिए हमें कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू -4। तो जब x की वैल्यू 4 होगी तो ये जगह 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब प्लस में 2, उस समय जो y है इसकी वैल्यू 11 आएगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और जब
यहाँ पे वैल्यू आएगी -4 का क्यूब प्लस में 2, तो उस समय y की वैल्यू आपके पास आने वाली है -31/2। तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट इज x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, x, y लिखा जाता है, तो ये जगह 4, 11। इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे पॉइंट इज -4, -31/2। ठीक है, तो ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गए हैं कर्व के ऊपर, जिसके लिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ सोल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब ये जो एयर बबल होता है आपको पता है ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, जो एयर बबल होता है ना आपका, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है, जो बुलबुले से उठते रहते हैं। अब ये स्फेयर होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम रेडियस कंसिडर करेंगे और वॉल्यूम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद आपको ये गिवन है कि जो रेडियस है वो इस जो इंक्रीज है इस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है ½ सेंटीमीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि इसकी वॉल्यूम किस स्पीड से इंक्रीज होगी, इसका रेट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा जब रेडियस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आपको टाइम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। अब आपको पता है, वी नो दैट एयर बबल इज स्फेरिकल। अब आपको पता है कि क्या होता है, एयर बबल स्फेरिकल होता है। तो यहां लिख देते हैं, लेट रेडियस ऑफ द बबल इज इक्वल्स टू r एंड वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इक्वल्स टू v। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन दे रखा है कि जो इसका रेडियस है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस स्पीड से, ½ सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। और आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है कि इसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जब आपका जो रेडियस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बबल, जो आपका स्फेरिकल बबल आएगी, आपको पता है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r का क्यूब होगी। तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r का क्यूब। अब आपको dv/dt चाहिए, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा 3r², ये हो जाएगा dr/dt, इसकी वैल्यू आपको पता है ½ है। तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r का स्क्वायर ½ आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो वैल्यू आएगी 2 पाई r का स्क्वायर। अब आपको चाहिए जब r की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं, नाउ dv/dt की वैल्यू जिस समय r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे r की जगह, तो 2 पाई 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई हो जाएगा। वॉल्यूम है यानी सेंटीमीटर क्यूब, पर में क्या है, टाइम है यानी पर में सेकंड। तो पॉजिटिव क्वांटिटी आई है, यानी कि इस रेट से आपकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑफ द बबल। तो यहाँ लिख देते हैं, हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।